नमस्कार, मैं मनदीप रा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबने खबर सुनी होगी और अगर नहीं भी सुनी होगी तो मैं आपको बता दूं, दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ की घोषणा की गई। सबसे पहले तो इस पे बात करेंगे कि आखिर ये मार्शल लॉ है क्या और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ जो है वो लागू करना पड़ा। दरअसल जो वहां के राष्ट्रपति हैं यू सुक योल, उनका कहना था कि जो वहां का विपक्ष है, लगभग सारे ही विपक्ष वो नॉर्थ कोरिया के प्रभाव में है और वह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है, क्योंकि वहां पर जब भी कोई ऐसा विधेयक या बिल आता था तो विपक्ष जो है वो उसे नकार देता था, उस पर उनका साथ नहीं देता। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि जो सत्ता पक्ष करता है विपक्ष उसका विरोध करता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीजें ना हो तो सत्ता पक्ष जो है वो तानाशाह हो जाता है। तो इस वजह से वहां के जो राष्ट्रपति हैं यू सुक योल ने वाईटीएन टीवी को एक साक्षात्कार देते हुए अचानक से वहां पर मार्शल लॉ की घोषणा कर दी। मार्शल लॉ का मतलब होता है जैसे भारत में इमरजेंसी आपातकाल होती है, वैसे वहां पर मार्शल लॉ होता है। उसके पश्चात देश की कमान जो है वहां की सेना के हाथों में चली जाएगी, सेना के पास जो है फुल पावर हो जाएगा और वहां के विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जाने लगा। इसका विरोध वहां पर शुरू हुआ, चूंकि वहां पे जो सत्ता है वह पीपुल्स पावर पार्टी की है और जो विपक्ष है डेमोक्रेटिक पार्टी, और वह संसद, वहां के संसद में वो काफी ज्यादा सशक्त है। तो उन्होंने इस चीज का विरोध किया और संसद बुलाई गई आपातकाल तरीके से। जैसे इमरजेंसी में संसद की बैठक नहीं बुला ली जाती, वैसे वहां पर बैठक बुलाई गई और इसके विरोध में वोटिंग होने लगा कि हमारे पास राइट है, हम इसको चाहें तो डिमोलिश कर सकते हैं, जो वहां पे मार्शल लॉ लगा था। उसके पश्चात यह खबर जैसे ही फैली कि संसद में इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, वहां की सेना हथियारों के साथ वहां की संसद में प्रवेश कर गई और फिर वहां पर कुछ चीजें ऐसी भी हुई जो नहीं होनी चाहिए। वहां पे हिंसा भी शुरू होगी, वहां के सिविलियन और सेना में भी हिंसा शुरू हो गई। वहां के जो विपक्षी नेता उनको जेल में जब डाला जा रहा था तब भी हिंसा हो रही थी। मतलब वहां की संसद के बाहर जो है वो हिंसा शुरू हो गई, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीका सबसे बेहतर है। और बड़े आश्चर्य की बात अब मैं आपको बता दूं, जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है EIU, उसने जो डेमोक्रेसी का इंडेक्स है उसमें भारत को फ्लॉड डेमोक्रेसी बोला है और हमें 41वीं रैंक दी है, और दक्षिण कोरिया को 22वीं रैंक दी है और वहां पे फुल डेमोक्रेसी का उसे दर्जा दिया है। तो आप इसके विश्वसनीयता के बारे में अब मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं कि हम फ्लॉड इमरजेंसी, हम इस प्रकार की घटनाओं के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारे यहाँ भी एक बार इमरजेंसी लगा था, लेकिन तब की परिस्थितियां अलग थी, वहां के कारण क्या थे उस पर हम बात नहीं जाते, लेकिन वो बहुत दिनों का, तब से नदी में बहुत पानी बह चुका है। तो हम फ्लॉड डेमोक्रेसी हैं। और ये साउथ कोरिया जो है वहां की इमरजेंसी तो आप सबको देखने को मिल रही होगी, तो आप विश्वसनीयता समझ सकते हो जो इस प्रकार के जो रेटिंग जारी की जाती है अन्य देशों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा, उस पर हम नहीं जाते। अच्छा, क्या वास्तविकता में इसका यही कारण रहा होगा कि वहां पे मार्शल लॉ की घोषणा की गई? कई सूत्रों से ऐसा पता चला, कई जगहों पे ऐसी खबर आई कि नॉर्थ कोरिया, जो अभी आपको पता है कि एक मैराथन युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो रशिया की सहायता के लिए नॉर्थ कोरिया जो है वह अपनी सेना को भेज रहा है और अन्य सहायता जो कर सकता है, हालांकि वो उतना सशक्त नहीं है अन्य तरीकों से, हाँ सैन्य में थोड़ी सी उसके पास ताकत क्षमता है, तो वह अपनी सेना को भेज रहा है, जबकि अमेरिका को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो वो चाहता था कि कुछ सैन्य कार्रवाई हल्की फुल्की दक्षिण कोरिया करे, और लेकिन अगर वहां पे लोकतंत्र रहेगा, विपक्ष जीवित रहेगा, तो इस चीज का विरोध तो करेगा ही करेगा कि भाई हम दूसरे की लड़ाई में अपने सेना के जवान को, अपने रिसोर्सेस को, संसाधन को हम क्यों खर्च करें। तो वहां पे इसके लिए आवश्यक था कि बिना किसी रुकावट के सैन्य कार्रवाई हो सके या फिर उसका डर दिखाया जा सके, वहां पे मार्शल लॉ यानी कि आपातकाल की घोषणा होना आवश्यक है, जहां पर विपक्ष की आवाज बिल्कुल बंद कर दी जाती। तो इसका एक कारण यह भी हो सकता है। अच्छा, यहां पे जो मार्शल लॉ लगा, इसके पहले अगर हम देखें तो वहां के जो एक तानाशाह शासक थे पार्क चुंग ही, उनके तख्ता पलट, हत्या के बाद तख्ता पलट हुआ था, उसी दौरान यह लगा था। उसके बाद से
कभी यहां पर आपातकाल नहीं लगा। अगर कहें तो 1987 में वहां लोकतंत्रीकरण हुआ, मतलब वहां लोकतंत्र स्थापित हुआ और उसके बाद यह पहला आपातकाल या मार्शल लॉ है। तो आपको यही जानकारी देनी थी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।